अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमी। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 9th और 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर रही हूँ, उसके अलावा पेपर पैटर्न बता रही हूँ, मॉडल पेपर्स दे रही हूँ। ये सारा के सारी वीडियोस जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी जाएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को पता है कि 9th और 10th के एग्जाम्स होते हैं, तो हम उनको पहले रिजॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे, उसके बाद हम फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 9th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे बेसिकली आपको कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने आपको ऑब्जेक्टिव का, कितने मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव आता है, कितने का सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी लाजमन करें। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका इंग्लिश का पेपर जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। हाफ पार्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है एमसीक्यूज का, और हाफ पार्ट किस चीज़ का होता है, वो होता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव का। जाके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स आने, कितने कितने पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को करने का सबसे बेहतरीन असूल पहले आप लोग देख लें कि ऑब्जेक्टिव क्या करना है। देखिए बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आप लोगों की रीडिंग में से आ रहे होते हैं, मीन्स कि आप लोगों को पता है जिसके उन्होंने आपको सिनोनिम्स दिए होते हैं, आप लोगों ने उसके दूसरे वर्ड्स फाइंड करते हैं। मीन एक वर्ड दिया होगा और उसने कहा कि इसके डिफरेंट सिनोनिम्स, इनके अल्फाज और मुतरादिफ, ये आप समझ लो, ठीक है। अल्फाज तो मुतराद भी आ सकते हैं, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं और सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने आपको दिया होता है कि आप लोग करेक्ट इसके ना स्पेलिंग चूज करो, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग भी आ सकते हैं, मैं आपको कल सैम्पल में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आइए किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। वो आपसे भी कह सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग चूज करें। उस पर जो दो पोर्शन होते हैं ना वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं ग्रामर के। और ग्रामर कहाँ से करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज होती है ना उसके अंदर जो ग्रामर होती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ हिंट्स दिए होते हैं, मीन्स कि उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स दिए होते हैं। अगर सपोज चैप्टर नंबर 1 है द 7 ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने लास्ट के अंदर कोई वर्ब की टाइप दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ एक वर्ब की टाइप दी हुई है, आप लोगों ने सारी की सारी वर्ब्स की टाइप करनी है। किसी और चैप्टर के अंदर उन्होंने अगर सिर्फ कंडीशनल टाइप 1 दी हुई है ना, तो सारी की सारी बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। और कहाँ से करनी है, आप लोग के टीचर्स भी आप लोग करवाते रहे होंगे, ठीक है। गाइड बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप लोग वहाँ से आसानी से और तसल्ली से कर सकते हो। और इंग्लिश का पेपर जो होता है वो बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है, बच्चे कहते हैं कि हम तो लिख लेंगे, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो उनको मुश्किल लगता है, उनको नंबर नहीं आते क्योंकि वो तवज्जो से पढ़ते नहीं है, ठीक है। जिस तरह उर्दू के पेपर को तवज्जो देने की जरूरत है, सेम इस तरह इंग्लिश का पेपर भी होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब है, किस तरह आप लोगों ने लगानी है, प्रेपोजिशन क्या होती है, ये चीज़ें सारी आप लोगों ने देखनी है। सिलेबस आप लोगों को क्या होता है कि 9th की जो आप लोगों की गाइड बुक है उसके ऊपर सारा अवेलेबल होता है कि ये चीज़ें आप लोगों के इंक्लूड है, ठीक है। तमाम वर्ब की टाइप होंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, सारी की सारी कंडीशंस की तीनों टाइप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस जिसको आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें क्या होती हैं आप लोगों की गाइड बुक के ऊपर, आप लोगों की जो ग्रामर की बुक है, ठीक है, जिसके ऊपर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन लिखा होता है उसके ऊपर सारी चीज़ें ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी इसको कर सकते हो। अब देखते हैं सबसे पहले बच्चों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 होता है, टोटल बच्चों ये होता है 19 मार्क्स का, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर पीसीटीबी पेज नंबर 163 to 168। आप लोग देखो जिसमें मैंने भी बात की, जब आप करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की आप लोग देखो ना बुक, तो उसके ऊपर 163 से 168 पे तक जाओ तो वहाँ पर सर्च से लिखी हुई है कि आप लोगों ने वर्ब का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को बताई गई होंगी। आप इसकी हेल्प, इसके लिए आप लोग कोई गाइड बुक भी ले सकते हो ताकि आप लोग को इस तरह समझ आ जाए। बी पार्ट होता है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। मैंने आप लोगों को ये बताया कि करेक्ट स्पेलिंग आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि बच्चे जो है वो स्पेलिंग याद करें, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक ना करें। सपोज वो आप लोगों से पूछ सकते हैं स्पेलिंग किस चीज़ के, ऑप्शन के, इस तरह लिख सकते हैं ए के अंदर, बी के अंदर ऑप्शन लिख सकते हैं इस तरह, सी के अंदर ऑप्शन इस तरह लिख सकते हैं, और डी के अंदर ऑप्शन इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, डबल आया हुआ है इस तरह। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ये इस तरह के आप लोगों को स्पेलिंग आएंगे। सी पार्ट होता है करेक्ट मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंग्लिश। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, मीनिंग्स होते हैं, सिनोनिम्स के होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। अल्फाज मुतादिफ इतना समझ लो। देखो जैसे अंधेरा का क्या होता है एंटोनिम, इसका मुतादिफ क्या होता है, अंधेरा का होता है उजाला। अल्फाज मुतजाद होगी, इसको कहते हैं एंटोनिम्स, और सिनोनिम्स क्या होते हैं, अल्फाज मुतरादिफ। जैसे उजाला, रोशनी, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर इंग्लिश बुक, ये आप लोगों की इंग्लिश बुक के ऊपर लिखा होता है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब बेसिकली क्या होता है, ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, जैसे जनरली मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देती हूँ। सपोज देखिए जैसे आप लोगों को पता है शी, ही और इट, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा इनके साथ एस या ई एस आता है। जैसे शी गिव्स, ही गिव्स, इट के साथ भी, ठीक है। इट के साथ क्या जाता है, इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शी, जब उन्होंने आपसे प्रेजेंट के अंदर पूछा होगा तो सारी बात आप लोगों को पता होगा, आप लोग अच्छा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट का है तो यहाँ पर एस या ई एस आएगा। लेकिन अगर पास्ट का होगा तो आप लोगों को पता है सेकंड फॉर्म वर्ब बनी है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गिव भी लगा सकते हैं, ही गिव,
ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखनी है, दे गिव्स भी हो सकता है, आप लोगों ने कहना है कि दे है, गिव्स जो होता है वो प्लूरल होता है तो इसका लगा देंगे। नहीं बच्चों, अगर आप लोगों के पास एक चीज सिंगुलर, दूसरी चीज सामने जो आगे आनी है ना वो प्लूरल होगी, ठीक है। और अगर प्लूरल होगी तो आगे वाली आने वाली चीज होगी सिंगुलर होगी। जब मैं आप लोगों को मॉडल पर शेयर करूंगी ना तो मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज करके बताऊंगी कि इसको किस तरह सोल्व करना है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये थे आप लोगों के एमसीक्यूज। उसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि चीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश बुक 5 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 3 फ्रॉम लेसन 5 आउट ऑफ 10। मतलब कि आप लोगों को टोटल उन्होंने 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसके अंदर 5 जो होते हैं वो आने होते हैं एक्सरसाइज में। मीन्स कि जहां पर आप लोगों की चॉइस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। अगर तो आप लोग एक्सरसाइज के अच्छी तरह क्वेश्चन कर लेते हो ना पूरी बुक के, तो आप लोग यहाँ से अपना मार्जिन फिनिश कर लेते हो, आप लोगों को रीडिंग करने की यूज होती है। लेकिन आप लोगों को पता है अक्सर बच्चे करते हैं कि रीडिंग हम कर रहे होते हैं किसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशन याद करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग रीडिंग वालों को भी एक नजर देख लो। तो आप लोग एक चॉइस के अंदर एक एक्स्ट्रा के अंदर कराओगे। हर एक क्वेश्चन जो होता है कैरी करा होता है 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 10। 3 पार्ट जो होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू फ्रॉम बुक अटेम्प्ट 2 पैराग्राफ्स आउट ऑफ 3। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने क्या दिया होता है, आप लोगों को 2-3 पैराग्राफ दिए होते हैं। ये आप लोगों को पता है जो हम ट्रांसलेशन करते हैं बुक की ट्रांसलेशन, जिसके अंदर आप लोग चैप्टर्स हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है, मीडिया एंड एक्सपेक्ट है, ठीक है, स्मॉल चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन आप लोगों को आती है, उन्होंने दी होती है इंग्लिश के अंदर और आप लोगों ने करनी होती है उर्दू के अंदर, ठीक है। उर्दू में आप लोगों ने वहाँ पर लिख के आई होती है। टोटल 3 पैराग्राफ आप लोगों को आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होते हैं और हर एक पैराग्राफ जो होता है उसके 4 नंबर होते हैं, ठीक है। दो नंबर में कितने नंबर होगा, टोटल 8, ठीक है। उस पर आती है समरी ऑफ द पोएम और स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम। बच्चों इन 2 चीजें आती हैं, या तो आप लोग उस चीज की समरी लिख दो पोएम की, या फिर स्टांजा लिख दो। समरी 2 ही है, एक तो डैफोडिल्स है और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, ये वाली आप लोगों की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, ठीक है। यही 2 आप लोगों की पोएम्स है। डैफोडिल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर कभी बार वो दे देता है, स्टॉपिंग ऑन द स्नोइंग भी दे देता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो किसी ने कोई चॉइस ना रखो, बल्कि अच्छे तरीके से आप लोग दोनों चीजें करके जाओ, ठीक है। उस पर आती है ये 5 नंबर की होती है, स्टांजा कर लो या फिर आप लोग समरी कर लो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं समरी, और समरी बहुत अच्छी चीज है, समरी कर लो, समरी के अंदर मार्क्स अक्सर आ जाते होते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5, यूज वर्ड्स फ्रेजेस और इडियम इन सेंटेंसेस फ्रॉम बुक 5 आउट ऑफ 10। मीन्स कि आप लोगों की जो बुक है ना, मैंने अभी बताया ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसके अंदर उन्होंने काफी सारे फ्रेजेस दिए होंगे, इडियम्स दिए होंगे, ये सारे इडियम्स फ्रेजेस। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देखो जब आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है ना, उसकी एक्सरसाइज के अंदर भी काफी ज्यादा इडियम्स और सेंटेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको भी एक नजर देखना है, उनसे भी आप लोगों ने इनको सोल्व करने की कोशिश करनी है, वो भी आप लोगों को आ सकते हैं। टोटल बच्चों उन्होंने आपको 8 दिए होते हैं और उसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है। तो एक नंबर का होता है, टोटल मार्क्स होते हैं हम लोगों के 5। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, लेटर स्टोरी डायलॉग फ्रॉम इंग्लिश। मीन्स कि जो आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की बुक है ना, उसके अंदर आता है आप लोगों को लेटर स्टोरी डायलॉग। मीन्स के 3 की चॉइस आती है, तो लेटर लिखें या फिर स्टोरी लिखें या फिर डायलॉग लिखें। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि लेटर को प्रेफर करें। लेटर के अंदर बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऐड कर सकते हैं, और 8 मार्क्स के तीनों चीज़ें होती हैं। मीन्स के तीनों में से आप लोगों ने कोई एक अटैम्प्ट करनी है, तो लेटर कर लो या स्टोरी कर लो या फिर डायलॉग कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश ग्रामर सोल्व एक्सरसाइज पीसीटीबी। वही बुक जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं, वो पैराग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं उर्दू के पैराग्राफ, उनको आप लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। और वो मीन्स के मिक्स ही होते हैं, कभी कभार वो बुक से देते हैं, कभी कभार कुछ बुक से दे देते हैं, कुछ कहीं और से उठा के दे देते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली ये असूल होता है कि आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि करनी कैसे है, ठीक है। आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। आप लोग तो जैसे करोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप लोग छोटे हो तो हो सकता है वो आप लोगों को बुक में ही से दे दें, ठीक है, बाहर से ना दे। तो इट्स बेटर कि आप लोग बुक वाले एटलीस्ट बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। और ये होता है आप लोगों को टोटल मार्क्स होते हैं उसके होते हैं 10। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है टेंसेस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर सोल्ड एक्सरसाइज 8 ऑफ। मतलब कि आप लोगों की जो ग्रामर एक्सरसाइज है ना, वही वाली बुक, उसी ग्रामर की बुक से आप लोगों को देखो टेंसेस की एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्टिव है, पैसिव है, और बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे 2 तरह की एक्सरसाइज है। मीन्स कि अगर प्रेजेंट है इंडेफिनिट है ना, तो वो एक्टिव वॉइस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है। तो आप लोगों ने दोनों एक्सरसाइज उनकी सोल्व करनी है, ठीक है। उसमें टोटल आप लोगों को 8 सेंटेंसेस आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। कल मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस पेपर आप लोगों को आना है, ठीक है। हर एक में होगा वो एक नंबर का होगा, टोटल नंबर होंगे आप लोगों के 5, ठीक है। आगे लास्ट पता चेंज ऑफ वॉइस इंग्लिश में, ये भी आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की बुक के ऊपर लिखा होता है। वहाँ पे चेंज ऑफ वॉइस मीन्स कि एक्टिव को पैसिव में करना है, और अक्सर क्या होता है पैसिव को भी दे देते हैं और एक्टिव में करना होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्टिव को पैसिव में करने के लिए क्या हमने रूल्स अप्लाई करने हैं, और पैसिव से वापस एक्टिव में आने के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। कौन सा थर्ड प्रोनाउन यूज करना है, सेकंड प्रोनाउन कौन सा होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। और ये होते हैं 5 मार्क्स के। तो ये था बच्चों आप लोगों का टोटल मार्क्स का पेपर, ठीक है। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। इसको तो जो देखो, इसको बार बार देखो, वीडियो कोई चीज समझ नहीं आती है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझाऊं। तो बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।